इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि किसी भी लाइन का परपेंडिकुलर फॉर्म या फिर नॉर्मल फॉर्म में इक्वेशन क्या होगा। ठीक है। तो सबसे पहले परपेंडिकुलर फॉर्म का इक्वेशन क्या होता है या फिर इसका मीनिंग क्या है ये समझते हैं। ठीक है। तो मान लो ये अपना कोऑर्डिनेट एक्सिस है। ठीक है। और यहाँ पर कोई एक स्ट्रेट लाइन दी गई है और इस स्ट्रेट लाइन का हमें इक्वेशन फाइंड करना है। और हमें ये कुछ इन्फॉर्मेशन दिया होता है इसमें इस फॉर्म में कि इस लाइन का ओरिजिन से ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये डी है। और ये जो परपेंडिकुलर लाइन है ये एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रही है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रही है। तो हमें इस लाइन का इक्वेशन फाइंड करना होता है। ठीक है। तो सबसे पहले अगर किसी भी लाइन का हमें इक्वेशन फाइंड करना हो तो हमें दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। पहला, लाइन के ऊपर पॉइंट, एक कोई भी एक पॉइंट होना चाहिए। और दूसरा, उस लाइन का स्लोप। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि ये जो लाइन है उसके ऊपर पॉइंट निकाल लेते हैं, तो जिससे अपना पहला पॉइंट कंप्लीट हो जाएगा। तो इस पॉइंट को निकालने के लिए क्या करते हैं कि ये वाला जो पॉइंट है लाइन के ऊपर, ठीक, इसको फाइंड कर लेते हैं। ठीक है। तो अगर इसको फाइंड करना तो अगर यहाँ से ये हो गया डी और यहाँ पर अगर यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। और इस राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेनस का लेंथ है ये थीटा डी है और ये जो लेंथ, ये जो एंगल है ये थीटा है। ठीक है। तो यहाँ से अगर मुझे ये वाला लेंथ कैलकुलेट करना तो ये हो जाएगा डी कॉस थीटा। और सिमिलरली अगर ये परपेंडिकुलर वाली लेंथ कैलकुलेट करनी हो तो हो जाएगा डी ऑफ साइन थीटा। ठीक है। तो अगर ये वाली लेंथ डी कॉस थीटा है, ये डी साइन थीटा है, यानी ये वाला जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, हो जाएगा डी कॉस थीटा और डी साइन। ठीक है। ठीक है। तो हमें इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता चल गया, यानी इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट पता चल गया। अब हमें क्या करना है, लाइन का स्लोप चाहिए, दूसरा रिक्वायरमेंट। पहला तो हो गया पॉइंट, ये निकाल लिया हमने। अब दूसरा हमें स्लोप चाहिए। अब स्लोप निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है कि लाइन जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल ये बना रही है, ये जो फाई है ये हमें चाहिए। ठीक है। अब ये देखो कैसे निकालते हैं। अगर ध्यान से देखो तो ये वाला, अगर ये लाइन ले ली यहाँ से और ये पूरा ऐसे, ये वाला, ठीक है, मतलब मान लो ये ओ और ये पॉइंट ए और ये बी। तो ओ ए बी ट्रायंगल का अगर ध्यान से देखो तो ये थीटा है, ये 90 है, यानी ये वाला जो एंगल है कितना होना चाहिए, ये हो जाएगा 90 माइनस में थीटा। ठीक है। और अगर ये एंगल 90 माइनस थीटा है तो यहाँ से फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये टोटल 180 होता है और ये 90 माइनस थीटा, यानी फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 माइनस में 90 माइनस में थीटा, यानी यहाँ से फाई का वैल्यू हो जाएगा 90 प्लस थीटा। यानी ये जो गिवन लाइन है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से थीटा 90 प्लस थीटा एंगल बना रही है। तो अगर ये 90 प्लस थीटा एंगल बना रही है तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा, एम इक्वल टू tan 90 प्लस थीटा, यानी स्लोप आ जाएगा माइनस कॉट थीटा। ठीक है। तो हमें लाइन के ऊपर पॉइंट पता चल गया और इसका स्लोप पता चल गया, तो अब इसका इक्वेशन लिख सकते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में आ जाते हैं। तो यहाँ पर हमने पॉइंट निकाला था, तो पॉइंट आ गया था डी कॉस थीटा कॉमा डी साइन थीटा। ठीक है। और हमने लाइन का स्लोप निकाला, तो स्लोप आया था माइनस का कॉट थीटा। ठीक है। अब किसी भी लाइन को का इक्वेशन फाइंड करने के लिए यही दोनों चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, दोनों हमें पता चल गया। तो अब लाइन का इक्वेशन लिखते हैं। तो लाइन का इक्वेशन होता है y माइनस में y1 इक्वल टू एम एक्स माइनस में x1। ये x1 और y1 क्या होता है, लाइन के ऊपर पॉइंट, और m क्या रिप्रेजेंट करता है, लाइन का स्लोप। हमें सारी चीज़ें पता है तो सबका वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो जगह y माइनस में y1 की जगह आ जाएगा d साइन थीटा और इक्वल हो जाएगा माइनस में m की जगह कॉट थीटा और यहाँ पर हो जाएगा x माइनस में x1 है d कॉस थीटा। अब क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा सॉल्व करके एक अच्छे फॉर्मेट में चेंज कर देते हैं। यही अपना लाइन का इक्वेशन है। तो ये y माइनस में d साइन थीटा और ये इक्वल है, ये माइनस कॉट थीटा को इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जगह माइनस एक्स का कॉट थीटा
और कॉट थीटा को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो जगह माइनस माइनस प्लस डी कॉस थीटा इंटू कॉट थीटा, और कॉट थीटा होता है कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। ठीक है, ऐसा क्यों लिखे अभी आगे पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया y माइनस में डी इसको देखना, तो क्या करते हैं x को भी इधर लेके आ जाते हैं और ये जो d वाला टर्म है उसको दूसरे साइड लेके चले जाते हैं। तो जगह y और x को इधर लेके आएंगे तो जगह y प्लस एक्स कॉट थीटा, और ये इक्वल होगा डी साइन थीटा को इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा डी साइन थीटा, और प्लस में ये हो जाएगा डी और कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। अब ये जो अपना राइट हैंड साइड है इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से d को कॉमन निकाल सकते हैं, और d को कॉमन निकाल करके साइन थीटा इसमें मल्टीप्लाई होगा, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा, यानी एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो अगर ध्यान से देखो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसका वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ से आ जाएगा वाई प्लस एक्स कॉट थीटा, और ये इक्वल हो जाएगा डी बाई साइन थीटा के। ठीक है, अब ये साइन थीटा इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा वाई इंटू साइन थीटा, और प्लस में एक्स इधर मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा एक्स कॉस थीटा, कॉट थीटा में साइन थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉट थीटा होता है कॉस बाई साइन, और साइन से मल्टीप्लाई करें तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, बस कॉस बचेगा। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा वाई साइन थीटा प्लस एक्स कॉस थीटा इक्वल टू डी। तो ये हो गया लाइन का इक्वेशन, कि अगर लाइन कोई भी लाइन है उसका ओरिजिन से डिस्टेंस डी हो, और ये जो परपेंडिकुलर लाइन है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये अगर एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रही है तो उस लाइन का ये इक्वेशन हो जाता है वाई साइन थीटा प्लस एक्स कॉस थीटा इक्वल टू डी। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल टू डी। ये हो गया लाइन का इक्वेशन। इसको ऐसे भी लिखा जाता है, जो कॉस थीटा है इसको हम लिख सकते हैं 1/sec थीटा, तो हो जाता है x/sec थीटा प्लस y/ साइन को लिख दिया कॉसेक, और ये इक्वल हो जाता है डी के। तो ऐसे भी कहीं कहीं इक्वेशन दिया गया होगा x/sec थीटा प्लस y/cosec थीटा इक्वल टू डी। ठीक है, तो इनमें से कोई भी इक्वेशन को हम यूज करके अपना जो लाइन का रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, में दिया हुआ है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन ऑन विच लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर is 5 and it makes 45-degree angle with x एक्सिस। ठीक है, मान लो ये इक्वेशन है ऐसा कुछ, कि कोई एक लाइन है, इसका ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो 5 है, और ये जो परपेंडिकुलर लाइन है ये एक्स एक्सिस से 45 डिग्री का एंगल बना रही है। तो इस लाइन का इक्वेशन हमें निकालना है। ठीक है, हमें पता है कि इस टाइप के लाइन का इक्वेशन क्या होता है, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल टू डी। ये लाइन का इक्वेशन होता है, यहाँ पर थीटा कितना है 45, और ये डी यानी डिस्टेंस कितना है 5, यानी ये बन जाएगा एक्स कॉस 45 डिग्री प्लस वाई साइन 45 डिग्री इक्वल टू डी है 5। तो अब यहाँ पर कॉस 45 और साइन 45 का वैल्यू लिख देंगे तो जाएगा x/√2 प्लस y/√2, और इक्वल होगा 5 के, यानी यहाँ से आ गया x प्लस वाई इक्वल टू 5√2। तो ये हो जाएगा इस लाइन का इक्वेशन। ठीक है, ये समझ ना यहाँ तक। मतलब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, कि एक लाइन है, ठीक है, ये ऐसे एक लाइन है,
ठीक है। और इस लाइन का ये जो ओरिजिन से डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस मान लेते हैं है 2। और ये एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रहा है, ये मान लेते हैं है 120 डिग्री। ठीक है। तो हमें अब इस लाइन का इक्वेशन लिखना है, और हमें पता है कि अगर किसी लाइन का ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया गया हो और परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, तो उस लाइन का इक्वेशन होता है एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी। तो अब यहाँ पर थीटा का वैल्यू 120 है और डी कितना है 2, इसको पुट कर देते हैं। तो हो जाएगा एक्स कॉस 120 डिग्री प्लस वाई साइन 120 डिग्री इक्वल होगा डी यानी 2 के। अब यहाँ पर कॉस 120 और साइन 120 का वैल्यू पुट कर देते हैं। तो कॉस 120 होता है -1/2, तो हो जाएगा -x/2 प्लस, और साइन 120 का वैल्यू होता है √3/2, तो हो जाएगा √3/2 वाई इक्वल टू 2। तो यहाँ से इक्वेशन आ गया -x प्लस √3y, और 2 को इधर लेके आ जाएंगे तो हो जाएगा 4। तो ये हो जाएगा अपने इस लाइन का इक्वेशन, ये जो लाइन गिवन है उसका ये इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। और अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करो, मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा उसको। ठीक है। और ऐसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ठीक है। और अगर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कुछ जानना है तो कमेंट करें, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा उसको। ठीक है। थैंक यू।